Yeah.
जागा
आदमी ने लिखा होगा, वो पहुंचा होगा और वहाँ का आनंद ले रहा होगा। लेकिन मन जितना दूर तक समझा है हम लोगों का, उतना दूर तक हम लोग भी उत्सव मनाने की कोशिश किए हैं और मना रहे हैं। इतना ही हमको मिल गया, इतने में हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और देखिए, साप्ताहिक चर्चा में तो लोग बहुत इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज लगभग बहुत कम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उनके भाग्य में ये सब नहीं है, इसलिए वो आज नहीं पहुंचे हैं। नहीं तो वैसे तो साप्ताहिक चर्चा में आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। तो सर्वप्रथम चलिए मैं अपने महेश्वर सिंह गुरु कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति मैया भवानी कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कार्य में मुझे महामानव प्रपंचों के हम सबों के परम आदरणीय वरण गुरुधाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा ममतामयी मां नीलम दीदी आनंद जी के कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और इस जन्म उत्सव में जितने गुरु भाई गुरु बहना उपस्थित हुए हैं, सभी के कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, मां नीलम दीदी के बारे में अभी गुरु भैया कमल गुरु भैया ने भजन की एक थोड़ी निकाले गाए कि मां नीलम दीदी हम लोगों के लिए कितना कठोर तपस्या किए और हम लोगों का पीछे कितना उन्होंने कष्ट सहे हैं। नहीं वो राज घराने की है, उनको क्या ऐसा पड़ा था जो कि इतना कठोर तपस्या करते, इतना कष्ट सहते, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए कितना मेहनत किए, कितना तपस्या सहे करे हैं मात्र हम लोगों के लिए। आज हम लोगों ने उनके बातों को लेकर के चलना है, हमें जो बताए हैं उसी रास्ते पे चलना है। साहब जी ने शिव गुरु को अभी गुरु भैया गा रहे थे ना कि शिव गुरु ला धरती में लाके पुण्य कमा लिया। इस धरती में शिव गुरु को लाए हैं, लेकिन शिव गुरु किसी को दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, शिव गुरु हम लोगों के दिल में उतारे हैं। साहब जी दिल में उतारने की कोशिश किए हैं। जिस गुरु भाई गुरु बहना ने शिव गुरु को अपने दिल में उतार लिए हैं, उनके दिल में साहब दीदी और शिव गुरु धड़क रहे हैं। शिव गुरु को दिल में उतारने को कोशिश किए हैं। साहब बोल रहे थे कि आपका मन अगर समझ गया गुरु भाई को बहना, मन ही समझेगा, मन ही तो कुछ करेगा। अगर मन से आप नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए रास्ते से आप जा रहे हैं, कोई मिल गया, प्रणाम गुरु भैया, प्रणाम गुरु भैया तो कहनी है, पर पता न जाने मन से किए हैं कि ऐसा ही हाथ उठा के बस हो गया। प्रणाम करने का दो तरीका है, एक तो मन झुकता है, शरीर नहीं झुकता है, मन झुकता है, दिल झुकता है। दिल में अपने शिव गुरु को उतारिए। साहब जी का जो बात है उस बात को दिल में उतारने को कोशिश करिए, समझने को कोशिश करिए। साहब हम लोगों को क्या करने के लिए कहे हैं और करने के लिए क्या कहे हैं, लोगों को कहने के लिए क्या कहे हैं, इसके बारे में हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा। साहब बुद्धि का आज हम लोगों ने मां नीलम दीदी का जन्मदिन मना रहे हैं। इतना शुभ घर में उनका जन्म हुआ था। नाग पंचमी का दिन, कैसे दीदी, 27 जुलाई नाग पंचमी का दिन उनका जन्म हुआ था और आज वही 27 जुलाई है और हम लोग इकट्ठा हुए हैं और जन्म उत्सव मना रहे हैं। लेकिन
इधर 27 जुलाई को मां नीलम दीदी का जन्म हुआ और उधर साहब का जन्म 1948 में। कितने में दीदी? 1948 में साहब का जन्म हुआ। 1952 में मां नीलम दीदी का जन्म हुआ। देखिए कितनी सौभाग्य की बात था। एक तरफ शक्ति मां का जन्म हुआ और एक तरफ आदिशक्ति का जन्म हुआ और दोनों का मिलन हुआ और उन्होंने हम लोगों के लिए कितना अच्छा रास्ता बना दिए, काटा कुटी रास्ता साफ कर दिए, मेन रोड बना करके और हम लोगों को बता दिए हैं। और साहब क्या बोले हैं? हमको सजनी मील का पत्थर अंग परोसियो धाम पधारो। हम हैं सजनी मील का पत्थर अंग परोसियो धाम पधारो। यानी साहब जो है तो ये रास्ते में जो मील का पत्थर करा रहता है जिसमें लिखा रहता है किलोमीटर। और हम लोग यहाँ से अगर जनकपुर जाना हुआ तो शुरुआत में देखते हैं यहाँ से अभी 25 किलोमीटर है, फिर आगे बढ़ते हैं 24 किलोमीटर, फिर 23 किलोमीटर, ऐसे करते करते 0 किलोमीटर तक हम लोग जाते हैं। उसी अंग को साहब बोले हैं कि साहब अपने को उदाहरण दिए हैं। उस तरीके से हम हैं, हमारे रास्ता को और हमारे बातों को समझ करके आप हमारा उंगली पकड़ करके चलिए। और जो भी गुरु भाई गुरु बहना साहब दीदी का उंगली पकड़ करके चलेगा यानी उनके बातों में चलेगा, वो रास्ता नहीं भटक सकता है। और जो अपने से दिमाग लगाएगा और साहब दीदी का बात को नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, उनके बताए हुए रास्ते को नहीं चलेगा तो भटक जाएगा। भले से उनको गुरु बना लिया है तो क्या हुआ, लेकिन रास्ता अगर गलत हुआ तो मंजिल पार नहीं हो पाएगा, मंजिल को नहीं पाएगा गुरु भाई गुरु बहना। तो हम लोगों को ध्यान देना होगा कि साहब कौन सा रास्ता बताए हैं, कैसे बताए हैं, कहाँ पे क्या बोले हैं। जैसे साहब का चर्चा तो सुनते ही होंगे सभी को, या उस चर्चे में साहब कहाँ पे क्या बोले हैं सबको वो बात समझ में नहीं आता है। हम उसी वीडियो को देखेंगे लेकिन हमको वो बात समझ में नहीं आएगा जो अगला गुरु भाई को या गुरु बहन समझ में आएगा। कुछ बातें समझ में आता है, कुछ बातें समझ में नहीं आता है, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। सुनते तो हैं, जानते तो हैं कौन सा शब्द बोले हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ में आता है। इसी चीज को समझने के लिए साहब बोले हैं कि हमारे बातों को समझिए और जो रास्ता बताए हैं उस रास्ते पे चलिए, सिर्फ निष्ठा प्राप्त करिए। तो गुरु भाई गुरु बहना हम लोगों का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। हम लोग हैं साहब दीदी के बगुआ के फूल। साहब दीदी हम लोगों को देखे हैं, संवारे हैं और आज हम लोग फूल की तरह खिले हुए हैं, चहचहा रहे हैं, महमहा रहे हैं और सुंदर वातावरण में हम लोग जिंदगी यापन जी रहे हैं। अब हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है। जैसे अभी एक दिन सोनू दीदी ने साहब की बताई हुई कहानी को बता रहे थे कि हमें कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। दो शिष्य थे, शिष्य बहुत थे। गुरु ने जब परीक्षा लिए तो 2 शिष्य पास हुए। अब सर गुरु सोचे कि अब 2 शिष्य को हम कैसे कारभार सौंप सकता हूँ भाई, एक शिष्य को कोचिंग बैठाएंगे तो 2 जो पास हुए तो अब क्या किया जाए। अब 3 दोनों में परीक्षा लेते हैं कौन पास होता है। तो दोनों शिष्यों को छोटा छोटा पैकेट बना करके गेहूं का पोटली दिए और उस गेहूं की पोटली को दिए उनके गुरु और बोले कि मेरे शिष्य ये दोनों पकड़ो एक पोटली और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और वहां से लौटूंगा तो हमें सलामत चाहिए, यानी सुरक्षित चाहिए। बोले ठीक है। अब दोनों शिष्य उस पोटली को ले तो लिए। एक शिष्य बोला कि गुरु बोले हैं इसको सलामत रखना है, सुरक्षित रखना है, तो क्या किया, लेके तिजोरी में बंद करके ताला लॉक कर दिया। और एक शिष्य ने क्या सोचा कि साहब बोले हैं, ये गुरु बोले हैं इसको सलामत चाहिए, रख देंगे तो कहीं घूम जाएगा, सड़ जाएगा, इसको कैसे रखें, क्या करें।
दिमाग लगाया, उसने देखा जो विद्यालय था उस विद्यालय के पीछे थोड़ा सा जगह बचा हुआ था, उस शिष्य ने जाकर तो उसको छोटा छोटा क्यारी बनाया और उस क्यारी में उस गेहूं के दाने को डाल दिया और उसका देखभाल करने लग गया। अब 2 ढाई या 3 महीने के बाद गुरु वापिस हुए, आए, बोले दोनों शिष्यों को बुलाए, आए दोनों शिष्य, बोले लाओ ये जो दिया था आपको अमानत, उस अमानत को लाइए। तो वो शिष्य जिसने तिजोरी में बंद करके रखा था वो दौड़ते गया और तिजोरी का चाबी लगाया, खोला तिजोरी और निकाल के उस पोटली को ला के दिया, रखा तो थोड़ा खुल गया था, सड़ गया। अपने भाग्य की रेखा बदल लेना है। अपने भाग्य की रेखा बदलने का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले हम जिंदगी जी रहे थे, न बोलने में सभ्यता, न काम करने में दिमाग, न किसी से मिलने में दिमाग, जैसे कहते थे यानी भरोसा हम लोग चलते थे। लेकिन हमारे साहब दीदी ने जिंदगी जीने का कला सिखा दिए हैं। शिव चर्चा में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम से बोलते हैं और गुरु पढ़ाते हैं, उस बातों को अपने दिल में रखते हैं, वो रास्ता करने को कोशिश करते हैं, वैसा बोलने को प्रयास करते हैं। धीरे धीरे हमारा जिंदगी जीने का कला अपने अंदर आ जाएगा। हम आधे उम्र में पाए हैं तो हम थोड़ा सा पाएंगे, लेकिन हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो जन्म जन्मांतर से पा जाएंगे शिवता, तो उनका जीवन उज्जवल होगा, सुखमय होगा, सुमय होगा, सुंदर होगा। चलिए अब हम अगले कड़ी की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम पूजा दीदी को आग्रह करेंगे, पूजा दीदी मंच तक आए और अपने गुरु स्वरूप की चर्चा करें, मानीलम दीदी के बारे में बोले। तो गुरुवाना हमें साहब दीदी की बातों को लेकर कहीं चलना है। अभी तो हम 2-3 तो मात्र बात बोले हैं, अभी तो बहुत है। साहब दीदी क्या क्या नहीं बोले हैं सभी को पता है, हमको याद नहीं आता है, कम याद है, आप लोगों को ज्यादा याद होगा। अब हम सभी के बीच में पूजा दीदी आ गई है। अब हम लोग पूजा दीदी को मुखवाणी से शिव की चर्चा सुनने को प्रयास करें। मेरे गुरु मैं चलती तो मेरा प्रणाम है, प्रणाम का स्वीकार हो। आज शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम हो, प्रणाम का स्वीकार हो। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम हो, प्रणाम का स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा हम सभी का मां नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम है, प्रणाम का स्वीकार हो। जितने भी भाई गुरु बहन इस जन्म तिथि उत्सव में उपस्थित है, सभी के चरणों में प्रणाम है, प्रणाम का स्वीकार है। देखिए हमारा परम सौभाग्य है जो हम दीदी का जन्म तिथि उत्सव में पहुंचे हैं। जिनका स्वभाव जिनका वो नहीं था, परम स्वभाव नहीं था, वो आज नहीं पहुंच पाए। बाकी वैसे आते हैं लेकिन आज नहीं पहुंच पाए, जिसका स्वभाव है वही पहुंच पाए। तो हमारे दीदी का आज जन्म तिथि है, उनका जन्म हुआ 1952 में 27 जुलाई को और दिन था नाग पंचमी का। उनके माता पिता बताते हैं कि जब दीदी जन्म ली थी तो जिस दस पर उन्होंने जन्म लिया उसके नीचे कई सांपे बहुत थे और दीदी को ज्यादा पेड़ पौधे जंगल घने जंगल जीव जंतु जानवर पसंद है और दीदी वैसे सांप से खेला करती थी, जानवरों से रहती थी, उन्हें ये बहुत पसंद है और पेड़ पौधे। तो दीदी ने हमारे लिए हम सब के लिए कितना कष्ट उठाए हैं। जैसे अभी भजन भी कमल भैया द्वारा हो रहा था कि दीदी नीलम खुद भूखे रहते और हमला दूध खवाए ना, जैसे वो खुद भूखे रहते और खवाए ना, जैसे कोई भूखे रहते थे वो अपने जीव को नहीं देखते थे, दूसरों का ये कैसे भी करके उनको अपना गुरु तो बनाए।
तो दीदी भले अब शरीर में नहीं रही, लेकिन वो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं। तो हमारे साहब सही रास्ता, सही मार्ग दिखाए हैं, उस मार्ग से हमें चलना है, उनके बातों से चलना है। साहब ने कहा है कि मुझे मानो या ना मानो, लेकिन मेरा वाणी को मानो। जब आप मेरे वाणी को मानेंगे तभी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बाकी अगर जैसे हम रास्ते पर चल रहे हैं और उम्मीद के पत्थर को कहना छोड़ दिए, अगर साइड से रास्ता ले लिए तो हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ कहाँ से पहुँच जाएंगे। तो साहब दीदी अलग से दिमाग मत लगाइए, साहब दीदी का ही वाणी मानकर चलिए। तो मैं ज्यादा ना बोलकर अपने वाणी को यहीं पर रखते हुए सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम है, प्रणाम का स्वीकार हो। जागा जागा गुरु भाई गुरु बहन, अभी हम सभी देखें कोटा से आए हुए हैं, हम उन्हें आमंत्रित होने को प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। मतलब हुआ आए मंचक्री हो और अपने गुरु स्वरूप की चर्चा करें। मतलब भैया पदार्थ चुके हैं, अब उनके मुस्कुराने से हम फिर गुरु स्वरूप की चर्चा सुनने को कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने महेश्वर गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, माँ भवानी जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम मानव एवं हम सबों के बड़े गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। दीदी माँ नीलमानंद जी, जिनकी आज जन्म तिथि है, हम उनके जन्म तिथि में पधारे पुष्पांजलि अर्पित किए। मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और इस हरजोका के पावन जगत में दीदी माँ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पधारे हर कोने से हमारे सभी गुरु भाई गुरु बहन छोटे बड़े, मैं सबके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई और गुरु बहना, आज हम अपने आप को कितने बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज हर गांव से सभी लोग जिनसे आदमी न परिचित था न मुलाकात हो पाती थी, आज ये किनके वजह से और किनकी दया से आज एक मंच पर और सबसे मुलाकात और सबसे परिचय हो रहा है। पहले तो सबसे बड़ी सोचने की बात यही है, यदि ये साहब ने और दीदी ने ये रास्ता हमें न दिखाए होते न हो, यदि हमारा आचरण और स्वभाव ऐसा हो जाए, साहब का मेन कहना यही था, हमसे इस रिश्ता में सफल हो जाएंगे, दया तो मंगवे करेंगे, वो होता रहेगा। लेकिन हमारा सिर्फ रिश्ता हमें गांव में दिखना चाहिए कि फलाने आदमी शिव को शिष्य बनाया है, तो उसका स्वभाव ही बदल गया। जब हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमें परिवर्तन दिखने लगेगा गांव में, तो हमारा सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, गांव के अंदर भी बढ़ जाएगा या हर जगह बढ़ जाएगा। अरे यार वो स्वभाव के बहुत अच्छे आदमी हैं, सिर्फ शिष्टता में जुड़े हैं भाई, उनका स्वभाव ही अलग है। अगर हम शिव शिष्टता में जुड़े हैं और उदंड बात करते हैं, किसी के सामने कुछ बोलते तो हमारा तो बदनाम होगा ही होगा, हमारे गुरु का भी बदनाम होगा। शिव शिष्टा होगा तो ऐसा बोला बने न भरे, कोनो मतलब नहीं होके बने थे। तो हमें सब साहब का शिव शिष्टा में जुड़ने का मतलब ये है कि जैसे साहब का
दीदी का और हमारे गुरु का जैसा स्वभाव और आचरण था, हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों से यही निवेदन करते हैं कि हमारा भी और आप सभी लोगों का भी यही स्वभाव होना चाहिए जैसे साहब और दीदी का था, जैसे हमारे गुरु का था। साहब का यही कहना था कि जैसा गुरु तो वैसे ही चेला। हम सभी को देखने मथुरा गुरु भैया ने आए और बहुत सुंदर शब्दों से हम लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं और वाकई में उनका बात सच है। हम लोगों के अंदर हमें भी जानकारी हो जाए कि शिव का शिष्य और शिव का भक्त कितने लोग हैं। जरा हाथ तो उठाइए, शिव भक्त कितने लोग हैं और शिव शिष्य। पहले शिव भक्त कौन कौन है? पहले शिव शिष्य हैं। अच्छा, तो शिव शिष्य कितने लोग हैं बताइए। और शिष्य हैं तो भक्त भी हैं। नहीं, हमारे साहब ने कहा था कि शिव भक्त वो होते हैं जो शिव को सावन बस में पूछते हैं, याद करते हैं, पुकारते हैं। सावन बस में शिव भक्त याद करते हैं। और हम तो शिव शिष्य हैं, तो हमारे लिए तो हर महीने सावन है। हम हर महीने शिव को याद करते हैं और हर महीने सावन जैसे ही पूजा करते हैं। तो देखिए, हमारे साहब ने कहा था कि जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तो और ज्यादा काम करूंगा। तो देखिए, काम हमारे साहब और दीदी का आशीर्वाद से हो रहा है, तो हमारे ही वजह से आगे बढ़ेगा। जब हम कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे कि हम अपने गुरु का कार्य को आगे बढ़ाएं, साहब दीदी का जो संकल्प था उसे हम सब भैया दीदी मिलके चले, तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे। हमारे माँ नीलम दीदी और साहब ने देखिए कितना कठोर तपस्या किए थे, भूखे प्यासे रह के ये शिव चर्चा फैलाए। पहले जब हमारे साहब ने चर्चा किए ना, तो उस जगत पे मात्र 13 लोग थे। सोचिए, 13 लोग मात्र उस चर्चे में थे, लेकिन साहब ने कहा आज 13 लोग हैं, अगले दिन आने तक में 13 करोड़ रहेंगे। तो देखिए, यहाँ 13 अरबों चल रहा है। हमारे गुरु भाई गुरु बहन 13 अरबों चल रहा है, 13 लोग थे। तो देखिए, हमें और मेहनत करना है, साथ चल के रहना है, अपने अच्छे स्वाभाविक से रहना है, अच्छा मन को इधर उधर ना भटके। तो हमें अच्छे से रहना है। अपने गुरु भाई गुरु बहन जो भटक रहे हैं उन्हें और अपने तरफ खींचना है, जो इधर उधर चल रहे हैं उन्हें खींचना है, जबरदस्त खींचना है, तो तब जाके वो सही रास्ते आए। तो हम सब मिलके अपने गुरु का कार्य को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, हमारे इस सावन महीने में एक भक्त था। तो देखिए, भक्त तो बहुत सारे लोग हैं, शिव का भक्त सावन में कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है शिव को मनाने के लिए। तो देखिए, हमारे गुरु और माँ भवानी पार्वती ने वहाँ पहुँचे मंदिर में। तो माता पार्वती ने क्या कहा कि महादेव स्वामी, आपका तो यहाँ लाखों भक्त हैं, आप किन किन पर दया करेंगे। तो हमारे बाबा ने कहा, गुरु ने कहा, गुरु महादेव ने कहा कि पार्वती, ये तो सब हमारे भक्त हैं, हम तो सब पर दया करेंगे, सब पर कृपा करेंगे। तो कहा चलिए हम दिखाते हैं कि हमारे भक्त कैसे हैं, कौन हमारा भक्त है। तो देखिए, मंदिर में आकर हमारे महादेव ने स्वयं ही अपने आप को एक विकलांग बना लिया और बैठ गया, और माँ पार्वती ने एक साधारण सा औरत हो गया। वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे थे पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। सावन का महीना है, कोई कहता है मैं एक लोटा जल चढ़ाऊं तो मेरा नौकरी लग जाए, मेरे पास बच्चा हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। इसीलिए तो हम सब लोग मंदिर आते हैं, शिव का भक्त जाते हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत लोग आए वहाँ मंदिर में। तो माता पार्वती ने कहा कि भैया मेरा पति विकलांग है। किसी ने कहा है, कोई भैया ने कहा है कि यदि शिव महादेव पर मेरा पति एक लोटा जल चढ़ा देगा तो तुम्हारा पति इस रोग, इस विकलांग से ठीक हो जाएगा। तो जरा मेरी मदद तो कर दीजिए ताकि मेरा पति ठीक हो जाए। तो किसी ने कहा कि हटो साला यहाँ से, हमें आप मत छुए, हमको भी ये परेशानी हो जाएगा यदि
भैया तो दूर रहिए। देखिए ऐसे कहा। फिर किसी ने और हमारे भैया आया तो उन्होंने कहा इस विकलांग को क्यों आप इनके पीछे पड़े हैं, इनको छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रानी बना कर रखूंगा। देखिए ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ भैया दीदी लोग, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी बहन मिले तो हम उसको गुरु बहन बोल दिए तो वो हमारा बहन है, और यदि गुरु भैया बोल दिए तो वो हमारा भैया है। हमें अपने मन विचार में ऐसा नहीं सोचना है, गलत उपयोग नहीं करना है। तो देखिए ऐसा हुआ जब सभी लोग वहाँ से निकल गए, यही कहा, कोई कहता है तो यहाँ से, कोई कहता है दूर रहो, हमें मत छुए, आपका पति का बीमारी रोग तकलीफ नंबर आ जाएगा। तो देखिए ऐसा कहा। फिर एक आ रहा था, वो क्या बोलते हैं किसान था, वो गरीब था, तो उसका पत्नी ने बना के उसको 4 रोटियां दी थी, तो नहीं खाया था बेचारा, अपने काम में दौड़ते दौड़ते परेशान था। शाम हो गया तो बोला कि मैं आज सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, तो मैं अपने प्रभु को याद कर लेता हूँ, तभी मैं ये रोटी खाऊंगा। तो वहाँ पहुँचे तो हमारे माता पार्वती ने कहा कि भैया जरा मेरा मदद कर दीजिए, मेरा पति उसको अंदर जाना है, जल चढ़ाना है। किसी ने कहा है कि ये जल चढ़ाएंगे महादेव पर तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा दीदी आप परेशान मत होइए माता, मैं आपका पति को लेकर जाऊंगा, यदि मेरी मदद से और एक लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारा पति का रोग दुख तकलीफ ठीक हो रहा है तो मैं लेके जाऊंगा। तो देखिए वो मजदूर था, वो लेके गया, खंभे को टांगा और एक लोटा जल लाया और उसको महादेव को लेकर गया। महादेव के ही हाथ से शिवलिंग पर जल चढ़वाया, उसका हर समस्या दूर हो गया। इतने में पार्वती माँ और महादेव ने दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। फिर क्या हुआ, वहाँ प्रकट हो गए हमारे माता पार्वती और महादेव ने अपने रूप में आए। तो उन्होंने देखिए क्या कहा कि भक्त तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा, आपके आशीर्वाद से मेरे पास तो सब कुछ है, मैं बस आपको यही चाहता हूँ कि सदा दिन मैं आपके चरणों में रहूं, आपका सेवा करूं। तो कहा देखिए हमारे माँ भवानी और गुरु के आशीर्वाद दया क्या है, तो कितना दयालु है महादेव ने कि हमें कितना वो परीक्षा लेंगे। तो हमें ऐसा नहीं चलना चाहिए भैया दीदी, हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। किस न जाने किस भेष में हमारे गुरु हमें मिल जाएंगे, तो हमें अच्छे से रहना है, सभी को अपना मानना है, ऐसा उठपटांगे बात से नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ से एक भैया ने फोन किया मेरे पास, बोला कि दीदी आप मेरे से बात करेंगे। मैं बोली हाँ भैया, आप सिर्फ अपना गुरु मान लीजिए, तब मैं आपको अपना गुरु भाई बना लूंगा। उन्होंने कहा मैं आपका भैया हूँ, ऐसे करके फोन कर दिया। तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने साहब दीदी का आशीर्वाद से ही, उनके ही जो वाणी कहा है तो उसी में चलना है, आगे बढ़ना है, अपने सभी गुरु भाई गुरु बहन साथ मिलके चलना है, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। और हमारा मंजिल क्या है, हमारा महादेव। और अपने साहब दीदी का उंगली पकड़ के चलेंगे, और उनके उंगली, उनको तो हम दिख नहीं रहे, शरीर में नहीं है, तो उनका उंगली वही है 3 सूत्र। जब हमको 3 सूत्र दे के गए हैं तो उस 3 सूत्र के माध्यम से चलेंगे, तभी अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। सीढ़ी बाई चलेंगे तभी ना पहुंच पाएंगे। तो हमारे साहब दीदी ने हमें 3 सूत्र दिए हैं। तो पहला में हमें दया मांगना है। यदि दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए गुरु, दया कीजिए, आप इतना दया कीजिए, इतना दया कीजिए कि सचमुच में मैं आपका हो जाऊं और आपको मेरा मन समझे। मेरा मन नहीं समझ रहा है गुरु का कि आपको मेरा मन समझे, आपको मैं अपना बना बैठूं, आपको मैं अपना समझ बैठूं, ऐसे करके दया मांगना है। और दूसरे में हम एक दूसरे से चर्चा करना है, अपने गुरु भाई गुरु बहन। तो देखिए हमारे साहब ने कहा था कि जो आपको परेशानी है उस परेशानी आपका दूर हुआ है या शिव को गुरु बनाने से, तो वही बातें आप अपने गांव घर में चर्चा करना है कि देखिए भैया दीदी हमें इतना परेशानी था, जब से हम शिव को अपना गुरु बनाए हैं तो हमारे
हमारे गुरु ने कितना दयालु है, कितना दया करते हैं। मेरा शिव गुरु है, जब मेरा गुरु है तो आपका भी हो सकता है। जब मुझे दया कर रहे हैं तो आपको भी दया कर सकते हैं। तो ऐसे करके दया मांगना है। और तीसरे में हम अपने गुरु से प्रणाम करते हैं। तो 24 घंटे में हमें माला द्वारा एक ही बार करना है और टुकड़े टुकड़े में करना है। तो हम अपना काम भी करें और अपना गुरु से प्रणाम भी करें। जब भी आज हमारे गुरु हमें आए तो हम अपने गुरु से नमः शिवाय का प्रणाम करते रहें। तो मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ अपने गुरु के चरणों में। तो सभी गुरु भाई गुरु बहनों से पुनः प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जो कुछ भी भूल चूक गलती होगा तो छोटी बहन समझकर क्षमा कीजिएगा। दादा दादा परहित पर यानी अगला का हित करने से ही हमारा हित होगा। चलिए अब हम सभी के बीच में राजकली दीदी उपस्थित हो गई चुकी है। हम उनके सुंदर वाणी से शिव स्वरूप में चर्चा सुनने को ऐसा करने को कोशिश करेंगे। मैं अपने शिव गुरु महेश्वर के कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति मैया भवानी के कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव शिव शिव के प्रथम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता हरिंदर आनंद जी के कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा नीलानंद जी की कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार हो। जितने भर गुरु भैया गुरु बहने हैं सभी के कमल चरणों में मेरी प्रणाम स्वीकार हो। देखिए गुरु भैया गुरु बहने नीलम जी सॉरी गुरु भैया गुरु बहने हमें शिव गुरु शिव चर्चा में तो बहुत लोग आते हैं। जैसे आज माँ नीलानंद जी की जन्मदिन में तो बहुत कम लोग आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आज आए हैं। जिसका सौभाग्य नहीं है वो नहीं पहुंचे हैं। दीदी ने कहा था कि मेरे जन्मदिन में जिसका भाग होगा वही पहुंचेगा, जिसका भाग नहीं होगा वो नहीं पहुंच सकते। एक बार बोले थे कि साहब और गुरु में क्या अंतर है, तो बोले कि साहब और दीदी साहब और गुरु में क्या अंतर है। तो हम अंतर तो ये बोले कि साहब और गुरु में कोई अंतर नहीं है। साहब तो शरीर में थे तब तो उतना आशीर्वाद देते भी थे, लेकिन जब दीदी बोले कि भाई साहब भी वही है, महादेव है, शिव गुरु है, परमेश्वर है। हमें साहब और शिव गुरु में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, उतना ही आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी जितना ही दया मांगेंगे उतना ही हमें आगे बढ़ना। तीनों सूत्र द्वारा उनके उंगली पकड़कर चलना है। दीदी बोली कि जितना मेरे काम जो अच्छा से काम करेगा, शिव चर्चा के जैसे ईमानदारी जो करेगा, जो किसी का बुराई नहीं करना है। और हमें अगर किसी के सामने झुकना है तो झुकना पड़े। अगर हमारे चुप रहने से अगर वो शिव की शिष्य बन जाता है तो हमारे लिए ही अच्छा है। हम अगर कुछ भी कोई गाली भी देता है तो हमें शांत उसको सुनना है, उससे कोई बात नहीं भिड़ाना है और आगे चलते रहना है। आज नहीं तो कल तो जुड़ेगा ही ना। अगर नहीं जुड़ा है वो कुछ भी बोलता है। अगर हम दीदी बोले कि हमारी शांत रहने से अगर
कुछ भी बोलते हैं, बोले कि आज हम नहीं जुड़ेंगे कुछ भी कहते हैं तो कहने दीजिए। अगर हमारी वजह से उनको अच्छा होता है तो होने दीजिए। जैसे एक बार दीदी साहब घर में नहीं थे तो दीदी घर में थी, तो एक साधु के भेष में महादेव जी आए थे तो बोले कि माँ आप प्रसाद ले लीजिए। 2-3 बार आवाज दिए, दीदी प्रसाद ले लीजिए, दीदी प्रसाद ले लीजिए, माँ प्रसाद ले लीजिए। तो माँ बोली, और उनके घर में थे जैसे अनु भैया छोटे रहे और तीनों भाई बहन, तो बोलते थे कि बच्चे लोग शांत हो जाओ, नहीं बाबा आए हैं तो आपको ले जाएंगे। तो बाबा बोले नहीं माँ, बच्चों को डराते नहीं हैं। जब चावल लेके 5 किलो 5 रुपए लेके दे दिए, तब बोले माँ मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप प्रसाद लीजिए। रोज रोज उसके घर, दीदी के घर में पत्थर कोई मारता था, तो बोले कि आज जब साधु आए हैं हमारे घर में, जब लौट के जाएंगे तो फिर पता नहीं आज क्यों नहीं लिए। उस दिन से देखो गुरु भैया गुरु बहनी, मेरे से अच्छा से नहीं हो रहा है चर्चा, लेकिन उससे भी माफी मांगती हूँ। उसी तरह सभी के घर में साधु के रूप में, किसी की तरह बच्चे के रूप में भी महादेव आ सकते हैं। इसलिए वो किसी को गाली गलौज नहीं देना चाहिए, किसी का बुराई भी नहीं करना चाहिए। अपने वाणी को यही विराम करते हुए मैं सभी के कमर चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम स्वीकार हो। जागा जागा जितना उनको जानकारी होगा, और हम लोगों को भी थोड़ा समय नहीं मिल पाया, हम ये नहीं समझ पाए, जिसको लेके रखे हैं लेकिन पढ़े भी नहीं है। उसमें वो जो अनमोल आकर है, उस अनमोल आकर रूप में चाहत देवी का पूरा जीवन मेला लिखा हुआ है, लेकिन हम पढ़े नहीं है। दो भाई गुणदान करे होंगे तो अवश्य आज पता चल जाएगा। चलिए, केदार भैया उपस्थित हो चुके हैं। अब उसके मुखवाणी द्वारा हम गुरु स्वरूप की और माँ लीला देवी और साहब जी के दोनों के बारे में, गुरु लीला के बारे में कुछ बताएंगे, उनको हम सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गुरु भाई बहना, हमें बड़े सौभाग्य की बात है, आज अपने माँ नीलम दीदी की जन्म की उत्सव में जितने गुरु भाई गुरु बहन आए हैं, वो बड़ी सौभाग्य है। जो नहीं आ पाए उनके सौभाग्य, उसे क्या कहते हैं, असौभाग्य। तो पहले मैं अपने महेश्वर सिंह को कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति मैया भवानी कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम वरण गुरुभ्राता साहब श्री हरेंद्रानंद जी कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा हम सबों को माँ नीलम दीदी अनंत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और इस दीदी के जन्म उत्सव में जितने गुरु भाई एवं गुरु बहना आए हुए हैं और ना आए हुए हैं, उनके सभी के कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो हमारे माँ नीलम दीदी अनंत जी की जन्म आज का ही तारीख में हुआ था, और दिन तो याद नहीं है, पर तारीख आज ही था। तिथि था नाग पंचमी, वो मंगलवार को आएगा। तो हमारे माँ नीलम दीदी की जन्म 27 जुलाई 1952 को हुआ था। मनातूगढ़ जिला
पलामू जिला पलामू पलामू था। और वो माँ दीदी अच्छे राजघराने की बेटी थी और उसके जन्म नाग पंचमी के दिन हुआ था और उनका नाम भी राजमणि नीलम दीदी थी। और जब उनका उनके घर में मायके में दीदी का इतने सारे अच्छे अच्छे चीज थे और हर प्राणी से वो इतना प्रेम रखती थी ताकि उनके लिए हर कुछ एक ही सम्मान रहता था, चाहे वो पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य की तरीके हो। उनके राजघराने की थी, उनके मायके के घर में ऐसा कोई जानवर नहीं थे कि उनके मायके में नहीं पाला गया। बाघ, शेर, चीता, भालू, खरगोश, मोर जो भी है हर चीज पाले थे। और दीदी का बड़ी सौभाग्य थी कि उस दिन उनका जन्म हुआ था और दोनों का मिलन साहब और दीदी की ऐसे संजोग साथ है कि हम लोगों को इस युग में नहीं हो पाएगा और वो साथ है कि भगवान के ही रूप में उन लोग अवतरित थे। साहब और दीदी भगवान के रूप में ही अवतरे थे। आगे पीछे का पूरे कहानी वो अपना जानते थे। दुनिया कैसा चलेगा, दुनिया का रूप कैसा बदलेगा, ये सारे चीज उनको पता रहता था। साहब की जन्म दीपावली में हुआ था 21 अक्टूबर में 1948 में साहब की जन्म हुआ था। और दीदी जब मैंने तो बरखा दीदी की चर्चा से सुना था कि जब हम लोगों की शादी हुई, ये बरखा दीदी और अनु भैया की, तो बरखा दीदी ने बोली कि मेरे बाबूजी ने कहता था कि कितने बाराती आएंगे, तो कोई निर्धारित नहीं हो सकता था कितने बाराती आएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं था। फिर लास्ट में साहब ने बोला कोई निश्चित नहीं है कि कितने बाराती आएंगे, आप ऐसा करिए कि यहीं आके दोनों का शादी हो जाए। एक ही जगह, एक घर छोड़ के दोनों के अंतराल में दोनों रहते थे, बरखा दीदी और साहब। वहीं उनका शादी हुआ और शादी होने के बाद एक दिन बरखा दीदी और नीलम दीदी ने गए मार्केट और गए थे फूल माला के लिए, पूजा पाठ करते थे। गए एक दुकान पे माली के पास फूल लेने गए, तो ऐसे लगे फूल बेचने वालों को कि माँ ये आपका बेटी अभी आए हैं ससुराल से। तो माँ नीलम दीदी और बरखा दीदी ने हंसने लगी, खूब जोर से हंसे। तो फिर इसके बाद क्या बोलते हैं वो दुकान वाले, दीदी माँ आप हंसते हैं मेरी बातों को। बोले नहीं भैया, नहीं बबुआ, ये मेरा बहू है। बोले ये मेरा बहू है। इसके बाद वो माली ने बोला कि माँ आप तो इतनी प्रेम रखी है
कि लग रही है कि आपकी बहू नहीं आपका बेटी है। कुछ दिन बाद ऐसे हुए और इसके बाद उस माली ने एक मूर्ति ऐसे सजा के रखा था, एकदम महादेव जी का ही मूर्ति सजा के रखी थी। उस मूर्ति को माँ नीलम दीदी को दान में दे दी। दीदी मैं इतना खुश हूँ कि आप सास बहू में इतनी सुंदरता है कि अब क्या बताएं। मेरा दान स्वीकार कर दीजिए। बोले चलिए भैया, अच्छी बात है, स्वीकार किए। और माँ नीलम दीदी को इतनी शक्तिशाली थी, उनके साहब से चलाते हुए बंदूक लोग दो हाथों से उठाती थी, लोग दो हाथों से उठाते थे। माँ दीदी ने एक हाथ में उठा के निशाना लगा देते थे, कभी नहीं टूटता था निशाना, चाहे वो जानवर पे निशाना करे या इंसान पे निशाना करे। उनका निशाना यही है कि जिसको माँ चाह लेती थी ये मेरे भाई है तो भाई है, मेरे बहन हो तो बहन है, वो निशाना उनका था। ये नहीं कि उसको साउथ बना नहीं। चलिए, तो समय का अभाव हो रहा है, ज्यादा समय न देते हुए अपने महेश्वर सिंह के चरणों में अपनी वाणी को रखते हुए पुनः सभी गुरु भाई गुरु बहनों को चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। जगत महादेव। चलो, बहुत अच्छे से हम बोले थे ना कि केदार गुरु भैया आ रहे हैं तो कुछ न कुछ माँ नीलम दीदी के बारे में ही बोलेंगे, और जितना हो सका जितने उनको गुरु बुलवाए तो अच्छे से बोले भी हैं। चलिए अगले करेंगे हम सोनू देवी चिड़िया देव के पत्रिक हैं, हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। तो आए, मंचासीन हैं और अपने गुरु स्वरूप की चर्चा करें। ज्यादा समय भी नहीं है गुरु है, 5 मिनट बोलने का अवसर मिलेगा। बात पहले भी बोल गए तो कुछ ज्यादा समय ले लिए होंगे तो हम गुरु भाई बोलेंगे क्योंकि ज्यादा दे दिए हम तो कम ले रहे हैं, तो ऐसा मत सोचेगा। जितना जिसके भाग में रहता है उतना उसको मिलता है। आपको गुरु भाई चर्चा करेंगे तो 5 मिनट से ज्यादा हमको समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि समय का अभाव है। 3:45 हो चुके हैं, यानी कि 15 मिनट बचा हुआ है 4 बजने में। तो अब हम 5 मिनट करेंगे तो भी नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे जितना समय बच सके। चलिए, हम सभी के बीच में स्वामी जी आ गए हैं, उनके गुरुवाणी द्वारा गुरु स्वरूप की चर्चा सुनने को और समझने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले अपने गुरु महादेव जी के कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ और आदि शक्ति मैया भवानी के कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ और इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरिंदर आनंद जी के कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ और शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद जी के कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितने माँ दीदी नीलम आनंद जी के जन्मदिन में उपस्थित हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया अपने अपने चरणों पर मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। भैया तो क्या बोले आगे सुनने के समय मौका नहीं लगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना,
हमारे साहब और दीदी हमारे आप सब के लिए संकल्प लिए, तो हम भी आप सभी गुरु भाई गुरु बहना मिलकर और संकल्पित हो जाएं और वही हमारे जो साहब दीदी ने 3 सूत्र बताए हैं वही 3 सूत्र को लेकर और हमें और आपको चलना है। और 3 सूत्र से आगे 3 सूत्र से ना 4 में चलना है ना 2.5 करना है, हमको केवल 3 सूत्र में ही चलना है। जैसे हमारे साहब और दीदी बताए हैं उसी तरह से हमको और आपको चलना है और सभी भाई बहनों को चलना है। किसी का कोई कुछ भी कहता है उनको बातों में नहीं आना है, जो हमारे साहब बोले हैं उसी बात पे हमको और आपको चलना है। और अगर हमें मंजिल पहुंचना है तो साहब का बताए हुए रास्ता पे चलना है। अगर हम जो हमारे साहब और दीदी ने रास्ता बताए हैं उस रास्ता को अगर हम छोड़ देंगे तो हम कभी जीवन में भी अपना मंजिल नहीं पा सकते हैं। तो हमें और आपको केवल साहब का बताए हुए रास्ता में चलना है और किसी भैया दीदी का बताई हुई राह में हमको नहीं चलना है। जैसे हमारे अभी कभी में कुछ लोग भैया छोड़ दिए हैं शिव चर्चा कहते हैं कि महादेव हमें दया ही नहीं करते हैं, तो कहीं चावल लेकर चल देते हैं और बोलते हैं कि वो महादेव और साहब दीदी हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं, ना गुरु दया नहीं करते हैं। मैं अभी काले की बात सुना, मेरी मम्मी बता रही थी कि वो देवार को लेकर आए, उनको मैं बोल रहा था कि आप भैया ये दीदी के पास फोन लगाकर आप कुछ बोलिए बताइए ताकि गुरु की दया की याचना करेंगे तो आपको दया मिल सकता है। तो भैया बोले कि हमें गुरु दया नहीं करता तो हम क्या भैया दीदी के पास फोन करें, हम तो अब जा रहे हैं देवार के पास। फिर हो गए और देवार को लेकर आए अपने घर में और बैठकी करवाए, फिर उनको पत्नी को फिर एक बच्चा जन्म लिए। तो देखिए भैया दीदी हमको और आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें महादेव दया नहीं किए हैं तो हम महादेव को छोड़ दें। सब कुछ तो महादेव का ही है, हमारे और आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। पेड़ है, पौधा है, हम आप सभी कोई हैं तो हमारे महादेव ने दिए हैं तभी है। अगर महादेव ही न रहते तो हम और आप न रहते। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हमें तो साहब का बताए हुए रास्ता पे चलना है और आगे कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे हमारे साहब बोले हैं वैसे वैसे हमको और आपको करना है। किसी का बताने और बहकाने से हमको और आपको नहीं करना है। कितने लोग हैं बनाने का कोई नहीं होता है और बिगाड़ने का दुनिया रहता है, तो हमें दुनिया का पीछे नहीं जाना है, हमें महादेव और साहब दीदी का पीछे जाना है। कोई कुछ भी कहे उनको बात में हमको और आपको नहीं रहना है। रोपा मीना सभी कोई भूल गए हैं, कुछ यादें नहीं है। और वीडियो चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए और अपने महोत्सव के कमल चलो में अपने वाणी को रखते हुए और जितने साहब दीदी के जन्मदिन में उपस्थित हैं आप सभी को मेरा प्रणाम है। कृपया अपने अपने चरणों पर मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। जगा 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 महादेव। चलिए हमारे भी सोनू जी आए और साहब दीदी जो बेटा था वो कुछ क्षणों के लिए बताए और लोग ये सोचे कि हमारे मन में भी, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में बसे और अपने महसूस को अपने हृदय में बैठा के। चलिए आगे अगले कड़ी में हमारे अंजू दीदी घोड़ा से मंचा सिंह हो। दो दीदी हो गए डबल ना, बीच में ज्ञानचंद भैया को बीच कर दिया। और अपने
माँ नीलम दीदी की जन्म दिवस के अवसर पे दीदी की बातें कुछ बताइए, लोगों को समझाएं। टाइम भी दे दीजिए, समय ज़्यादा। मेरे गुरु महेश्वर जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्यारी शक्ति मैया भवानी के कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ। महामानव इस कालखंड के शिव के प्रथम शिष्य साहब श्री हरिनाथ आनंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूपा हम सबों के दीदी माँ नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितने यहाँ माँ नीलम आनंद जी के जन्मदिन पर उपस्थित हैं गुरु भाई एवं गुरु बहनें नहीं भी हैं, सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। देखिए भैया दीदी, हम आपकी बड़ी सौभाग्य की बात है कि अपने हमारी माँ से बढ़ के हमारी माँ नीलम आनंद है, तो उनके जन्मदिन की अवसर पर हम आप सब एकत्रित हुए हैं। तो हम आपको अपने जितना भी हो सके अपनी माँ के बारे में कहना है और बताना है। वैसे चर्चा तो हम आप साप्ताहिक चर्चा में बताते ही सुनाते ही हैं। बाकी जैसे कि कोई कुछ भी करता है तो वो बोलता है कि चलिए मैं वहाँ कसम खाता हूँ कि आज से ये काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो हम आपको आज का दिन हम आप सबको मिल करके संकल्प लेना होगा, संकल्पित होना होगा कि मेरे गुरु शिव हैं और हम अपने साहब दीदी की आशीर्वाद से पाए हैं। तो हम आपको भी अब इतना यहाँ तक हमारे साहब दीदी पहुँचाए हैं और आगे तक हम आपको भी ले जाना है और लोगों को भी समझाना है, बताना है। तो अपने माँ नीलम आनंद की जन्मदिन पर हम आप सबको संकल्पित होना होगा कि हम जितना भी हो सकेगा उसका अपने महादेव का कार्य को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारे इस मिट्टी से बने हुए शरीर पर महादेव का वास और साहब दीदी का साथ रहेगा। और जब तक हमारे साथे चलते रहेंगे तो हम आप कभी भी नहीं झुकेंगे, हम आप कभी भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम शिव को गुरु माने हैं। शिव गुरु हमको अपना शिष्य या शिष्य माने या ना माने, हम आप शिव को गुरु बना लिए हैं और मान लिए हैं। और मेरे आपके मन भी समझने लगे हैं कि शिव के अलावा हम आपको साथ देने वाले कोई नहीं है। जो भी है मेरे महादेव हैं और साहब दीदी के सिवा कोई नहीं है। तो हम आपको साहब दीदी की बात को आगे बढ़ाना है और गुरु का कार्य को भी आगे बढ़ाना है, ताकि जो भैया दीदी नहीं बनाए हैं शिव को गुरु वो भी बना ले। और आपस में हम आपको इतने प्रेम से मिलजुल के रहना होगा जैसे कि हम शिव का शिष्य हैं, उसी तरह हमारे अंदर भाव प्रेम से भरे रहे। तभी तो कोई कहेंगे कि वो शिव का शिष्य है या शिष्य है, नहीं तो क्या बोलेंगे, अरे बड़ा शिव के गुरु बना लिए है तो ये हमें बताते ऐसा करा दो ऐसा करा दे। तो हम आपको ये नहीं करवाना है, नहीं करवाना है, हम आपको प्रेम से रहना है। कोई अगर हमको गाली भी दे देता है तो उसको हम आपको जवाब नहीं देना है, सुन लेना है और अपने महादेव से दया मांगना है। यही हम आपको करना है। तो मैं अपने वाणी को कुछ क्षण के लिए शिव गुरु के चरणों में सम्मिलित करती हूँ और फिर से अपने महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आदि शक्ति माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महामानव इस कालखंड के शिव के प्रथम साहब श्री हरिनाथ आनंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ।
शक्ति स्वरूप हम सबों की दीदी माँ नीलमानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और यहाँ जितने भी गुरु भैया एवं गुरु बहना है नहीं भी हैं, सभी के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। और जहाँ पे मेरी बारी से बोलने से आप लोगों को दुख ही होगा, वहाँ पे मुझे क्षमा कर दीजिएगा और समझाइएगा मुझे। जय 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 जय।